नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका अपना ट्रूह बाबा और आप सुन रहे हैं सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी हॉरर कहानियां। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कोई कल्पना से भरी कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि वो कहानियां जो असल जिंदगी में घटी हैं उन्हें आपके सामने लाता हूं। आज की कहानी मेरे भक्त डॉक्टर नीतीश कुमार सीलम ने मेरे साथ शेयर की है। और हाँ, आज ये कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जैसा कि शाहरुख खान ने कहा, कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और वह लौट कर आती हैं, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको डर के साथ रोमांच का एहसास कराएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बाबा की छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब जल्दी से अपने ईयरफोन लगा लें, क्योंकि इस कहानी का असली मजा तभी आएगा जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे। और हाँ, अगर आपके पास अच्छे ईयरफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 लकी सब्सक्राइबर्स को बाबा की ओर से मिलेगा शानदार ईयरफोन। आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे YouTube चैनल के इंट्रोडक्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि अगली बार आप ही हो जिन्हें ये गिफ्ट मिले। तो दोस्तों, जो कहानी मेरे भक्त डॉक्टर नीतीश कुमार सीलम ने मेरे साथ शेयर की है, वो अब मैं आप सबके सामने लाने वाला हूं। जैसा अमिताभ बच्चन ने कहा था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो ये कहानी भी रिश्तों, बदले और रहस्यों की है। तो ध्यान से सुनिए और विजय दीनानाथ चौहान की तरह हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सब असल में हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं डॉक्टर सीलम जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि पहले बताया गया, यह घटना लगभग 10 साल पुरानी है। उस समय मैं डॉक्टर सीलम दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वहीं मेरी मुलाकात 3 खास दोस्तों से हुई, शिवदीप, राहुल और प्रवीण। हम चारों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शिवदीप ने हमें अपने गांव बिहार के दरभंगा जिले चलने का न्योता दिया। हमने सहमति जताई और तय हुआ कि हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से दरभंगा की यात्रा करेंगे। हम चारों दोस्त ट्रेन में सवार हो गए और सफर शुरू हो गया। रास्ते में शिवदीप हमें अपने गांव की कहानियां सुनाने लगा। वह किस्से इतने दिलचस्प थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। जैसे जैसे ट्रेन बिहार की ओर बढ़ी, हम यात्रा का आनंद लेते रहे। शाम ढल चुकी थी जब हम दरभंगा स्टेशन पहुंचे। वहां पर शिवदीप का ड्राइवर हमें लेने के लिए गाड़ी लेकर पहले से ही खड़ा था। हम चारों गाड़ी में बैठ गए, शिवदीप के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी कालेश्वर जंगल से होकर गुजर रही थी। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क को पूरी तरह ढक रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तभी शिवदीप ने मजाकिया अंदाज में कहा, सीलम, प्रवीण, राहुल, तुम्हें पता है इस सुनसान सड़क पर शाम के बाद कोई नहीं आता? हम हंसते हुए उसकी बात से सहमत हो गए और मैंने कहा, हाँ भाई, इस घने अंधेरे और जंगल के बीच भला कोई क्यों आएगा? लेकिन फिर शिवदीप ने हंसते हुए कुछ गंभीरता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल यह रास्ता दिन में भी सुनसान रहता है, क्योंकि यहाँ बो रहती है। मैं और प्रवीण उसकी बो का मतलब नहीं समझ पाए, तो मैंने पूछा, कौन वो? तभी गाड़ी का ड्राइवर अचानक सहम गया और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, उसका नाम मत लीजिए। इस समय रात हो चुकी है और रात में उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे बातें कर लेना। ड्राइवर को इस तरह की बातें करते हुए देखकर मेरी भी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन मेरे अंदर का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बातचीत के दौरान मैंने खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया और घने जंगलों की तरफ ध्यान से देखने लगा। प्रवीण, जो मेरे पास बैठा था, मेरी बेचैनी को महसूस कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे सीलम, तू भी डरने लग गया क्या? उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी, हालांकि वो मजाक करने की कोशिश कर रहा था। राहुल, जो सामने बैठा था, हमारी बातें सुनकर खामोशी से बाहर की तरफ देख रहा था, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेरी नजर घने पेड़ों के बीच गई और मैं सन्न रह गया। थोड़ी दूरी पर मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी।
वो ऐसे खड़ी थी जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो और हाथों से हमें बुलाने का इशारा कर रही थी। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं, मानो जंगल में फैले धुएं को चीरकर सीधा मुझे देख रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक अजीब सा सर्द एहसास मेरे शरीर में फैल गया। मैंने डरते हुए अपने दोस्तों की ओर देखा। राहुल, प्रवीण, तुम भी देख रहे हो? मेरी आवाज थरथरा रही थी। राहुल की आंखें भी बाहर की ओर जमी थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ भाई, मैं भी देख रहा हूं। वो हमें बुला रही है। वो एक अजीब तरह की परछाई थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही एक भयानक सच्चाई हो। उसकी लंबी बिखरी हुई उलझी काली जुल्फें उसकी चेहरे को आंशिक रूप से ढक रही थीं, लेकिन उसकी चमकती हुई आंखें उस अंधेरे को चीरकर हमें घूर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गुस्सा था, जैसे वो हमें देख नहीं रही थी बल्कि हमारी आत्माओं को महसूस कर रही हो। वो साड़ी पहने हुए थी, लेकिन वो साड़ी पुरानी और मटमैली लग रही थी, जैसे वर्षों से पहनी गई हो। उसकी पतली कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां थीं जो अजीब तरीके से छनक रही थीं, जबकि हवा में कोई हलचल नहीं थी। वो चूड़ियों की आवाज उस घने सन्नाटे में डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। जैसे ही उसकी चूड़ियां हिली, एक खौफनाक खनक सुनाई दी, मानो वो आवाज मौत का संदेश दे रही हो। उसका चेहरा हल्की सी धुंध में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी झुकी हुई गर्दन और उखड़ी हुई सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसके पैरों में बिछुए थे और जब वो इशारे से हमें बुलाने लगी, उसके पायल की ध्वनि ठंडी हवा के साथ मिलकर डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। वो हमें बुला रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जिनके नाखून जैसे खून से सने हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो और हम उसके शिकार बनने वाले थे। उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान उभर रही थी, जैसे वो हमारी घबराहट का मजा ले रही हो। मैंने घबराते हुए राहुल को कहा, भाई राहुल, उस तरफ देख, वो औरत कौन है? राहुल ने फौरन अपनी नजर घुमाई और उसकी आंखें भी उस ओर ठहर गईं। हाँ, मैं देख रहा हूं, वो हमें बुला रही है, राहुल ने घबराहट से कहा। उसी वक्त प्रवीण भी बेचैन होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा और बोला, भाई, ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? हम सब उसे देख रहे थे। वो औरत हमें घूर रही थी और इशारे से बुला रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने थोड़ा मोड़ लिया, वो औरत अचानक गायब हो गई। माहौल में एक अजीब सी सन्नाटे की चादर छा गई। गाड़ी के अंदर सबकी सांसें थमी हुई थीं। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम सही सलामत शिवदीप के घर पहुंच गए, लेकिन मैं, राहुल और प्रवीण तीनों उस औरत की छवि अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे थे। उसकी खौफनाक आंखें और हमें बुलाने वाला इशारा बार बार सामने आ रहा था। जब शिवदीप ने हमारी हालत देखी तो उसने भी अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, यार, कुछ अजीब था वो। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ भाई, वो औरत सच में कुछ अजीब थी, जैसे वो हमें देख रही हो या हमारा इंतजार कर रही हो। प्रवीण ने घबराहट से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन वो आम इंसान नहीं थी। शिवदीप, जो पहले खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब थोड़ी घबराहट में बोला, हमें उसे भूल जाना चाहिए। हो सकता है कि ये जगह या जंगल कुछ ऐसी हो, पर जितना कम सोचे उतना अच्छा है। हम सब सहमत हो गए, लेकिन उस औरत की खौफनाक परछाई और उसकी बुलाने वाली आंखें हम तीनों के जहन में अब भी घूम रही थी। दोस्तों, मेरे इस गांव आने का एक बड़ा कारण यह भी था कि मेरे दोस्त शिवदीप के बड़े भाई गिरधर की शादी होने वाली थी। एक तरफ कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, तो मुझे भी बाहर घूमने का मन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर शिवदीप ने मुझसे कहा, भाई, जब मेरे बड़े भाई की शादी है तो क्यों ना तुम हमारे गांव चलो, घूम भी आएंगे और शादी में भी शामिल हो जाएंगे। इसी वजह से मैं, राहुल और प्रवीण शिवदीप के साथ उसके गांव आ गए। शादी का माहौल काफी धूमधाम से चल रहा था। शिवदीप के सभी रिश्तेदार वहां इकट्ठा हो गए थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन एक बात जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि उसके सगे मामा और मामी शादी में शामिल नहीं हुए थे। यह बात मेरे दिमाग में खटकने लगी तो मैंने शिवदीप से इसके बारे में पूछा।
उसने थोड़ी गंभीरता से कहा, कुछ दिन पहले पापा और मामा के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था। तभी से मामा नाराज हैं और हमारे परिवार से दूरी बना रहे हैं। उसके जवाब से मुझे यह मामला एक सामान्य पारिवारिक विवाद लगा, लेकिन जो आगे हुआ वो हमारी सोच से परे था। शादी के दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वो कोई मामूली विघ्न नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी आफत थी जिसने पूरे शादी समारोह को तहस नहस कर दिया। शादी वाले दिन का माहौल अचानक से बदल गया। मेरे दोस्त शिवदीप के बड़े भाई गिरधर, जिनकी शादी हो रही थी, अचानक बीमार पड़ गए। सुबह तक सब कुछ ठीक था, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन दोपहर के बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ। सबने सोचा कि हल्की तबीयत खराब होगी, लेकिन शाम होते होते गिरधर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम पसर गया। हर कोई स्तब्ध था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हो गया। मैं अपने दोस्त शिवदीप के साथ खड़ा था, उसकी ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहा था। राहुल और प्रवीण भी बुझे हुए चेहरे के साथ इस अनहोनी को देख रहे थे, लेकिन इस दुखद घड़ी में भी एक बात ने हमारा ध्यान खींचा। शिवदीप के मामा और मामी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने शिवदीप से पूछा, तुम्हारे मामा और मामी क्यों नहीं आए? उसने थोड़ी उदासी के साथ कहा, शायद वह अब तक नाराज है। समय बीतता गया। धीरे धीरे 5-7 दिन गुजर गए और सबने किसी तरह इस सदमे से उबरने की कोशिश की, लेकिन अभी गिरधर की मृत्यु के 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि एक और खौफनाक घटना घटित हो गई। इस बार शिवदीप के मझले भाई मुरारी ने एक अजीबोगरीब कदम उठा लिया। एक शाम जब सभी लोग घर पर थे, मुरारी अचानक बिना किसी कारण एक कुएं में कूद गया। किसी को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। परिवार वाले दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुरारी की भी वहीं पर मौत हो गई। अब हम सभी पूरी तरह से टूट चुके थे। हम यहाँ घूमने और शादी का आनंद लेने आए थे, लेकिन 15 दिनों के अंदर ही मेरे दोस्त शिवदीप के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। गिरधर की अचानक बीमारी से मौत और अब मुरारी का इस तरह कुएं में कूद जाना, यह सब किसी रहस्य से कम नहीं था। शिवदीप के पिताजी का दुख अब बर्दाश्त के बाहर था। 2 जवान बेटों को इस तरह खोना किसी के लिए भी असहनीय था। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर घूमने और शादी को एंजॉय करने आए थे, लेकिन 15 दिन के अंदर ही मेरे दोस्त शिवदीप के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। शिवदीप के पिताजी पूरी तरह से टूट चुके थे। आखिरकार उन्होंने अपने 2 जवान बेटे खो दिए थे, वह भी महज 15 दिनों के भीतर। शादी के वक्त और बड़े भाई गिरधर की मौत के बाद भी शिवदीप के मामा और मामी इस मुश्किल समय में शामिल नहीं हुए थे। परिवार के बीच का झगड़ा शायद अब तक बरकरार था और इस वजह से उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। लेकिन जब मझले भाई मुरारी की दुखद और रहस्यमय तरीके से कुएं में कूदकर मौत हो गई, तो मामा मामी भी इस दर्दनाक घटना के आगे अपने पुराने झगड़े को भूल गए। वे इस बार अपने परिवार के साथ खड़े हुए, लड़ाई और नाराजगी को एक तरफ रखकर इस भारी संकट में परिवार का साथ देने आ पहुंचे। अब परिवार का हर सदस्य गहरे दुख में डूबा था और पूरे गांव में इस घटना की चर्चा हो रही थी। एक के बाद एक अनहोनी ने हर किसी के मन में डर और बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है। शिवदीप के पापा को उनके मामा मामी के आने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन घर का माहौल अभी भी अजीब और डरावना बना हुआ था। दोस्तों, इस सभी झंझट के बीच एक दिन प्रवीण कुछ काम से शिवदीप के कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसे वही अजीब सा एहसास हुआ जो हम सब ने पहले दिन जंगल में महसूस किया था। कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। प्रवीण ने धीरे धीरे कमरे में नजर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर कोने में गई। वहां वही आकृति खड़ी थी जिसे हमने उस दिन जंगल में देखा था। लंबे, बिखरे हुए और गीले बाल, सफेद और सड़ी हुई चमड़ी, सड़े हुए पैरों से टपकता पानी और उसकी आंखें भयावह रूप से चमकती, जैसे अंधकार से भरी कोई शैतानी शक्ति उसके अंदर समाई हो। वो आकृति शिवदीप के कपड़ों को सूंघ रही थी, मानो किसी चीज की तलाश में हो। उसकी हरकतें वैसे ही थी जैसे वह किसी गहरे और छिपे हुए रहस्य को खोज रही हो। शैतानी दुनिया में
ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि इन शक्तियों का मकसद सिर्फ डराना ही नहीं होता, बल्कि वे किसी खास उद्देश्य के साथ आती हैं, किसी आत्मा को कब्जे में लेने या अंधेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए। प्रवीण की हालत पतली हो चुकी थी, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन आवाज गले में फंस गई थी। उसका पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था, पैर बिल्कुल पत्थर जैसे महसूस हो रहे थे। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वह भयानक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रवीण को महसूस हो रहा था जैसे समय थम गया हो और हर पल और डरावना होता जा रहा हो। वह आकृति वही थी जो शैतानी दुनिया की कहानियों में कही जाती है, जिसे दुर्घटना के बाद के शैतान पोस्टुमस डिमोन कहा जाता है। ये वो राक्षसी आत्माएं होती हैं जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या अनहोनी के बाद आती हैं और उनके पीछे अंधेरे का साया होता है। माना जाता है कि ये आत्माएं लोगों को भ्रमित करने और शैतान के प्रभाव में लाने के लिए उपस्थित होती हैं। जैसे ही प्रवीण उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता, वह आकृति अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस हंसी में समा रही हो। प्रवीण हिल भी नहीं पा रहा था, न ही बोल पा रहा था। उसकी घबराहट चरम पर थी, लेकिन वो बिल्कुल जड़ बना खड़ा था। वह आकृति अब और करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी अचानक से बंद हो गई और वह प्रवीण की आंखों में गहराई से देखने लगी। अब उसकी मुस्कान डरावनी और ठंडी थी, जैसे वो कुछ भयानक खुलासा करने वाली हो। शैतानी दुनिया के नियमों के अनुसार ऐसी आत्माओं का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि पीड़ित की आत्मा को अंधकार में खींचना होता है। प्रवीण पूरी तरह से अंदर तक कांप चुका था, मानो उसकी आत्मा भी धीरे धीरे उसी अंधकार की गिरफ्त में जा रही हो। यह देखकर प्रवीण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके पूरे शरीर में पसीने छूट गए और रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, बताते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन मैं सच बताने से खुद को रोक नहीं पा रहा। उस वक्त डर के मारे उसकी पेशाब निकल गई थी और उसका पैंट नीचे से पूरी तरह गीला पीला पीला हो चुका था। वो उस भयानक परछाई को देख रहा था जो उसे खिड़की के पास दिखाई दी थी। उसकी चमकती हुई भयावह आंखें, लंबे बिखरे और गीले बाल, सफेद सड़ी हुई चमड़ी और उसका ठंडा खौफनाक चेहरा उसे घूर रहा था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई और खिड़की से बाहर निकल गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। प्रवीण 5 मिनट तक वहीं बर्फ की तरह जड़ खड़ा रहा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। जब होश आया तो वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा नीचे की ओर भागा। उसने पूरी ताकत से भागते हुए शिवदीप और उसके घरवालों को इस डरावनी घटना के बारे में बताया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। शिवदीप के दादाजी ने कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। इस गांव में ऐसे पुराने किस्से सुनते रहते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं होते। काकाजी ने भी थोड़े हल्के अंदाज में कहा, ये पुराने घर हैं, यहां कभी कभी ऐसा महसूस होता है। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके चेहरे की हल्की घबराहट को प्रवीण ने भांप लिया था, जो साफ बता रही थी कि वो भी अंदर से बेचैन थे, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब प्रवीण ने विस्तार से पूरी घटना बताई, कैसे उसने जंगल में वही भयानक परछाई देखी थी और अब वही परछाई उसके सामने दोबारा आई थी, तब जाकर घरवालों ने उसकी बात को गंभीरता से लेना शुरू किया। जब उन्होंने प्रवीण के गीले पैंट को देखा तो उनका शक और गहरा हो गया। पर असली झटका तब लगा जब सभी ने शिवदीप के कमरे में जाकर देखा। वहां सिर्फ गीली मिट्टी ही नहीं थी, बल्कि एक जगह खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे, जो हाल ही में गिरा हुआ लग रहा था। इसके अलावा कमरे के एक कोने में काले रंग की जली हुई राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ जलाया हो। कमरे के वातावरण में अजीब सी घुटन और ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां हो। जब दादाजी और काकाजी ने खून के निशान और जली हुई राख देखी तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। अब वे यह समझ चुके थे कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। शिवदीप की मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह तो वैसा ही है जैसा सालों पहले सुना था। इस घर पर कुछ बुरा साया मंडरा रहा है। हमने पहले भी कुछ अजीब चीजें महसूस की है, लेकिन अब ये सब सच हो रहा है। अब कोई संदेह नहीं था कि कुछ बेहद खतरनाक और भयानक इस घर में हो रहा था।
सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का सामना कैसे किया जाए। गांव में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब एक डायन का काम है जो कई सालों से इस गांव को परेशान करती रही है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह वही डायन है जिसने सालों पहले भी गांव को त्रासदी में ढकेला था और अब वह फिर से लौट आई है। सबसे डरावनी बात यह थी कि पहले गिरधर और अब मुरारी की रहस्यमयी मौतों ने गांव वालों के मन में डर और चिंता पैदा कर दी थी। जब मैंने गांव वालों की ये बातें सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। आखिर हम यहाँ शिवदीप के बड़े भाई गिरधर की शादी के लिए आए थे और अब यह शादी एक भयानक त्रासदी में बदल गई थी। पहले गिरधर की अचानक मौत और फिर मुरारी का कुएं में कूदकर मर जाना, यह सब अचानक नहीं हो सकता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह किसी अदृश्य और शैतानी शक्ति का काम है। गांव वालों की बातें सुनकर मैंने महसूस किया कि यह वही डायन हो सकती है जिसके बारे में बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं। अब मुझे यह पूरी बात समझने के लिए शिवदीप से बात करना जरूरी लगा। मैंने उसे एकांत में बुलाया और कहा, शिवदीप, गांव के लोग कह रहे हैं कि यह सब एक डायन का काम है। पहले तुम्हारे भाई गिरधर और अब मुरारी की मौतें अचानक नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह सब उस डायन का किया धरा है। आखिर ये डायन कौन है और तुम्हारे घर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? शिवदीप कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तू सही कह रहा है सीलम, ये सब सामान्य नहीं है। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया है कि मेरे भाइयों की मौतें किसी प्राकृतिक वजह से नहीं हुई। यह सब उस डायन का काम है जिसने हमारे परिवार को अपना निशाना बनाया है। मैंने शिवदीप से और जानने की कोशिश की, पर यह डायन कौन है और इसका तुम्हारे परिवार से क्या लेना देना है? मैंने पूछा। शिवदीप ने गहरी सांस ली और कहा, गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह डायन हमारे परिवार के साथ कोई पुराना हिसाब चुकाने के लिए वापस आई है। पहले भी हमारे परिवार के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, लेकिन तब किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब वह फिर से लौट आई है और पहले उसने मेरे भाइयों को अपना शिकार बनाया है। मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। शिवदीप की बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। अब यह साफ हो चुका था कि हम किसी साधारण समस्या का सामना नहीं कर रहे थे। यह एक पुरानी, खतरनाक और शैतानी ताकत थी जो शिवदीप के परिवार को खत्म करने के लिए वापस आई थी। हमें इसे रोकने का कोई न कोई तरीका खोजना ही था। शिवदीप ने फिर मुझे एक खौफनाक और पुरानी कहानी सुनाई जो सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, करीब 35 साल पहले हमारे गांव में एक डायन का आतंक था। वह बच्चों का शिकार करती थी, लेकिन केवल उनकी जान ही नहीं लेती थी। वह नवजात शिशुओं के सिर काट लेती थी और उनकी खोपड़ी को अपने साथ जंगल में ले जाती थी। गांव वालों के लिए वह समय किसी भयानक सपने से कम नहीं था। कई माताओं की गोदें सूनी हो गईं और गांव के हर घर में मातम पसरा था। शिवदीप की आवाज थरथराने लगी थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, डायन का आतंक इतना बढ़ चुका था कि गांव वाले अपने बच्चों को सीने से लगाए सोते थे। डरते थे कि कहीं उनका बच्चा अगला शिकार न बन जाए। एक के बाद एक नवजात बच्चों की लाशें मिलती थीं धड़ के साथ, लेकिन सिर गायब। यह कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस भयानक मंजर का सामना करने के लिए मेरे पिताजी और मामा जी ने गांव वालों की मदद से एक सिद्ध बाबा को बुलाया। बाबा ने गांव वालों को साहस दिलाया और उस डायन का मुकाबला किया। बड़ी मुश्किल से बाबा ने उसे गांव से निकालकर जंगल में कैद कर दिया, मगर बाबा की चेतावनी ने सभी के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। बाबा ने कहा था, ये डायन तब तक जंगल में कैद रहेगी जब तक कोई इसे खुद वापस गांव न बुला ले। अगर ऐसा हुआ तो यह फिर से वही त्रासदी लेकर लौटेगी और उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। शिवदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब सवाल यह है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से बुलाया है या यह कुछ और है। मगर एक बात पक्की है, मेरे भाइयों गिरधर और मुरारी की मौत अचानक नहीं थी। यह उसी डायन का काम है।
पहले मेरे दोनों भाइयों को उसने निशाना बनाया और अब अगला मैं हूं। डायन का काला साया अब पूरे गांव की खुशियों को निगलने के लिए तैयार था। इसकी शुरुआत शिवदीप के बड़े भाई गिरधर और मझले भाई मुरारी की रहस्यमयी मौतों से हो चुकी थी और अब अगली बारी खुद शिवदीप की थी। शिवदीप के पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब से उन्हें यह पता चला था कि वह डायन शिवदीप के कमरे तक पहुंच चुकी है, उनका दिल दहशत से भर गया था। उन्होंने अपने 2 जवान बेटों को पहले ही खो दिया था और अब तीसरे बेटे को खोने का ख्याल उन्हें तोड़ता जा रहा था। उन्हें यह आभास होने लगा था कि यह सब सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि किसी शैतानी ताकत का काम था। वहीं मामा जी और चाचा जी अब इस भयानक स्थिति में पूरी तरह साथ खड़े थे। मामा जी, जिन्होंने पहले गांव की इन अंधविश्वास भरी कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया था, अब खुद चिंता में डूब चुके थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यह डायन पहले भी गांव में शैतानी अनुष्ठानों के जरिए नवजात शिशुओं का सिर काटकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। मामा जी ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह कोई साधारण डायन नहीं है, यह शैतान की अनुयायी है जो आत्माओं को निगलने का काम करती है। जब यह 3 से ज्यादा आत्माओं को शिकार बना लेती है तो यह अमर होने की ओर बढ़ती है। गिरधर और मुरारी की मौतें उसी का हिस्सा है और अब अगला निशाना शिवदीप है। चाचा जी, जो इस डर के साए में पहले से ही थे, ने कहा, यह वही डायन है जिसे 35 साल पहले गांव से भगाया गया था। बाबा ने तब कहा था कि अगर इसे वापस गांव लाया गया तो यह और भी खतरनाक हो जाएगी, और अब किसी ने इसे वापस जंगल से बुला लिया है। इस बीच गांव के धार्मिक प्रमुख पंडा जी भी इस भयावह स्थिति को समझ चुके थे। गांव के पंडा का गांव में काफी मान सम्मान था और वह धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों के जानकार माने जाते थे। पंडा जी ने कहा, यह सिर्फ एक डायन नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। उसके शिकार सिर्फ शारीरिक मौत नहीं झेलते, बल्कि उनकी आत्माएं भी बंध जाती हैं। शैतान की ऐसी आत्माएं हर शिकार के साथ अपनी शक्ति बढ़ाती हैं और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। पंडा जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि ऐसे शैतानी आत्माओं को रोकने के लिए गांव की एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें इस डायन के शैतानी प्रभाव को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारे पूर्वजों ने भी इस डायन से निपटने के लिए विशेष अनुष्ठान किए थे और हमें भी वही करना होगा। अगर हम जल्द से जल्द इसे नहीं रोक पाए तो यह और भी मजबूत हो जाएगी। मामा जी और चाचा जी ने पंडा जी की बातों को गंभीरता से लिया। मामा जी ने कहा, हमें इस शैतानी ताकत से निपटने के लिए गांव के सभी बुजुर्गों और धार्मिक जानकारों को एकजुट करना होगा। हम सिर्फ अनुष्ठान और धार्मिक शक्ति से ही इसे रोक सकते हैं। गांव के लोग जो पहले डायन की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते थे, अब इस भयानक सच्चाई को समझने लगे थे। गांव के पंडा जी, मामा जी और चाचा जी ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे इस शैतानी आत्मा को गांव से निकालना है। गांव में यह चर्चा आग की तरह फैल चुकी थी कि अगर डायन ने शिवदीप की आत्मा को निगल लिया तो वह इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गांव का हर व्यक्ति इस खतरे को लेकर सतर्क था और अब सबको मिलकर इस शैतानी ताकत का सामना करना था। गांव वालों ने यह तय किया कि डायन का अगला शिकार होने से पहले पंडा जी के नेतृत्व में एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा। अगर यह शैतानी आत्मा नहीं रुकी तो गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। शिवदीप के पिताजी को मामा जी और चाचा जी लगातार ढाढ़स बंधा रहे थे। घर में हर कोई चिंतित था क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि यह संकट साधारण नहीं था। सबको यह समझ आ चुका था कि इस डायन से लड़ने के लिए पूरे परिवार और गांव को एकजुट होकर सामना करना होगा। इसी दौरान घर में हर चीज को संभालने वाली एक और शख्स थी शिवदीप की मामी मोनिका। वह पूरे परिवार और रिश्तेदारों को संभाल रही थीं, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रख रही थीं। लेकिन एक बात जो मेरे साथ साथ प्रवीण और राहुल के भी दिमाग में बार बार घूम रही थी, वह थी मोनिका मामी की असाधारण सुंदरता। वह इतनी आकर्षक और जवान दिख रही थी कि उनकी मौजूदगी ने हमें चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अप्सरा ने धरती पर आकर सबको मोहित कर दिया। उनकी आंखें इतनी गहरी और चमकदार थीं कि जो कोई भी उन्हें देखता उसकी नजरें उन पर ठहर जाती।
प्रवीण ने धीमी आवाज में कहा, यार ये मामी तो एकदम अलग ही है, इतनी खूबसूरत और जवान कैसे हो सकती है। राहुल भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, मामा जी की उम्र काफी ज्यादा है, तो मामी इतनी जवान कैसे हो सकती है। मैंने भी इस बात पर ध्यान दिया और मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सब सामान्य है। मोनिका मामी की सेक्सी और सजीली मौजूदगी हम तीनों को असहज कर रही थी। मामा जी की उम्र देखकर यह सवाल मेरे और मेरे दोस्तों के दिमाग में घूमने लगा कि इतनी जवान और आकर्षक मामी की उम्र मामा जी से इतनी कम कैसे हो सकती है। प्रवीण ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, भाई मामी के तो जलवे हैं, पर इस सब के बीच कुछ अजीब है। राहुल ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, सच में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की, यह सोचकर कि हो सकता है यह सिर्फ हमारा वहम हो। मैंने इस पर और विचार नहीं किया, लेकिन मोनिका मामी की खूबसूरती और उनकी मौजूदगी ने हम तीनों को सवालों में डाल दिया था। सभी रिश्तेदार और परिवार संकट में थे, लेकिन मोनिका मामी का व्यवहार और उनका असाधारण व्यक्तित्व इस घबराए हुए माहौल में भी सबका ध्यान खींच रहा था। प्रवीण और राहुल की आंखों में भी कई सवाल थे, लेकिन उस समय और भी जरूरी बातें थीं जिन पर ध्यान देना था। पर कहीं ना कहीं हम सभी के मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या मोनिका मामी की इस रहस्यमयी सुंदरता के पीछे कोई छिपी हुई कहानी, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और ही है। अचानक मोनिका मामी मेरी तरफ आ रही थी। पास आकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बेटा चाय पियोगे? उनके मुंह से बेटा सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि देखने में तो वह मेरी हम उम्र ही लग रही थी। यह सोचकर कि इतनी जवान दिखने वाली मामी मुझे बेटा क्यों कह रही है, मेरा दिमाग ठनक गया। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उन्होंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, पर मेरे मन में यह सवाल जरूर घूम रहा था कि आखिर चाचा जी के साथ उनकी जोड़ी कैसे बैठ गई। मोनिका मामी का व्यक्तित्व किसी स्वप्निल अप्सरा की तरह था, जिसने पूरे घर का माहौल अपनी मौजूदगी से भर दिया था। उनकी खूबसूरती ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता। उनकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान मानो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। उनकी आवाज बेहद मधुर और कोमल थी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई मधुर संगीत कानों में गूंज रहा हो। जब वह बात करती तो उनकी आवाज की मिठास और नर्म लहजा ऐसा था कि जैसे वो सिर्फ शब्दों से ही किसी को अपने वश में कर ले। मोनिका मामी का फिगर भी बेहद आकर्षक था। उनकी पतली कमर और सुडौल काया किसी मॉडल से कम नहीं थी। वो हमेशा चुस्त साड़ी में लिपटी रहती थी, जिससे उनकी खूबसूरत काया और भी निखर कर सामने आती थी। उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। जब वह कमरे में दाखिल होती तो हर किसी की नजरें बस उनकी तरफ खिंच जाती थीं। उनकी हरकतों में एक तरह की नजाकत और शोखी थी जो उन्हें और भी खास बनाती थी। उनकी त्वचा नर्म और दमकती हुई थी और उनके काले लंबे बाल उनकी पीठ पर लहराते हुए उनके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमयी बना देते थे। जब वह बोलती तो उनकी आवाज में एक खास किस्म की मादकता थी जो सुनने वाले को अपने वश में कर लेती थी। उनके होंठ जब भी हिलते तो ऐसा लगता जैसे हर शब्द को बड़े ध्यान से और नफासत के साथ गढ़ा गया हो। मोनिका मामी की मौजूदगी किसी को भी मोहक और रहस्यमयी लगती थी। उनकी खूबसूरती और आकर्षण में कुछ ऐसा था जो हर किसी का ध्यान खींचता, लेकिन साथ ही एक अजीब सा रहस्य भी पैदा करता था। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर किया और शिवदीप से पूछा, यार मामी इतनी जवान कैसे हैं? ये जोड़ी कैसे बनी? शिवदीप ने धीरे से जवाब दिया, चाचा की दूसरी शादी है। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने मोनिका मामी से शादी की। मैंने इस बात को वहीं छोड़ दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी प्राथमिकता कुछ और थी। मुझे अब शिवदीप को उस डायन के खौफ से बचाना था। मैंने शिवदीप को सलाह दी, देख तू अब इस घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। मैं खुद जाकर उस डायन के बारे में पता लगाता हूं। आखिर वह तुमसे चाहती क्या है और क्यों तुम्हारे घर के पीछे पड़ी हुई है। अब गांव की हालत पहले से ही बहुत डरावनी और सन्नाटे से भरी हुई थी।
हम तीनों, मैं, प्रवीण और राहुल एक साथ बैठकर सोचने लगे कि इस समस्या का सामना कैसे किया जाए। प्रवीण ने सुझाव दिया, भाई, अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें गांव वालों से बात करनी होगी, पर समस्या यह है कि गांव के लोग इस डायन से इतने डरे हुए हैं कि कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, तू सही कह रहा है। मैंने पहले ही कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डायन का जिक्र आया उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्हें लगता है कि डायन को कोई नहीं रोक सकता और उनका मानना है कि इस घर का विनाश होकर रहेगा। यहां तक कि लोग ये भी मानते हैं कि शिवदीप की मौत इस डायन के हाथों पक्की है। हम सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। राहुल तो इस खौफ में था कि कहीं अगला शिकार वही ना हो। प्रवीण ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, यार, हम तीनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं? ये डायन कोई हल्के फुल्के भूतों में से नहीं है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैंने थोड़ी गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन हमें उसे रोकना ही होगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो ये डायन राहुल को नहीं छोड़ेगी। हमें किसी तरह उसका रहस्य जानना होगा। गांव में कोई ना कोई तो होगा जो हमें पूरी सच्चाई बताएगा। गांव में डायन के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन जितना हम गांव वालों से पूछने की कोशिश करते उतना ही वो चुप हो जाते। प्रवीण, राहुल और मैं पूरे दिन गांव के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और जैसे ही हमने डायन का नाम लिया उनकी आंखों में खौफ उभर आया। सुबह से निकले हुए थे और शाम होते होते भी हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला था। हम तीनों गांव में खोजबीन करते हुए आखिरकार एक हुक्केबाज बुड्ढे के ठिकाने तक पहुंचे। वह गांव के सबसे पुराने और रहस्यमयी लोगों में से एक था और हमें उम्मीद थी कि वह डायन के बारे में कुछ अहम जानकारी देगा। उसका घर गांव के किनारे एक पुराने और टूटे फूटे मकान में था, जो उसके अतीत की कहानियों की तरह रहस्यमय लग रहा था। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। जब दरवाजा खुला तो सामने एक झुके हुए, झुर्रियों से भरे चेहरे वाला बूढ़ा खड़ा था। यह वही हुक्केबाज बुढ़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर गंभीरता थी। हमने उससे विनम्रता से बात शुरू की और उस शैतानी आत्मा की बारे में पूछा, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसने उसे जागृत किया था। जैसे ही हमने डायन का नाम लिया, बुढ़े की आंखों में अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने गहरी, कठोर आवाज में कहा, उसके बारे में मत पूछो। तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज से खेल रहे हो। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है और जितना ज्यादा तुम उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुम्हारे करीब आएगी। उसके गुस्से और डराने वाले लहजे ने हमें चौंका दिया। उसने साफ कह दिया कि वह इस विषय पर और कुछ भी नहीं बताएगा और हमारी सवालों से भरी जिज्ञासा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। थक हार कर हमने वापस लौटने का फैसला किया। हम तीनों शिवदीप के घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में एक बूढ़ी महिला दिखाई दी, लगभग 85 वर्ष की, कमजोर और हड्डियों का ढांचा जैसी लगने वाली। वह शायद अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने हमें आवाज लगाई, बछुआ, तनिक मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मैंने सोचा कि यह बुढ़िया इतनी पुरानी है, इसे जरूर कुछ मालूम होगा। प्रवीण और राहुल मेरी ओर देख रहे थे। हमने सोचा कि क्यों न इसे इसके घर पहुंचाने का बहाना बनाकर डायन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए। हम उसके साथ चल पड़े। रास्ते में मैंने धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की। अम्मा, उस डायन के बारे में कछु जानती होगा। लेकिन अम्मा मेरी बातों को लगातार नजरअंदाज करती रहीं। राहुल और प्रवीण भी बगल में खामोश थे, मानो अम्मा की चुप्पी उन्हें भी बेचैन कर रही हो। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वह कुछ ना बोली। मुझे लगा कि शायद यह भी कुछ नहीं बताएंगी। हम उसके घर पहुंचे और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी बूढ़ी कांपती हुई आवाज में उसने धीरे से कहा, बछुआ, तनिक भीतर तो आओ। मैंने एक नजर प्रवीण और राहुल की ओर डाली, जो हैरान और थोड़े डरे हुए लग रहे थे, लेकिन मैंने हामी भरी। अंदर दाखिल होते ही अम्मा ने दरवाजा बंद कर लिया और फुसफुसाते हुए कहा, डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए। वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। हम तीनों, मैं,
राहुल और प्रवीण उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में बैठे थे जो हमें डायन के बारे में बताने वाली थी। दिन भर गांव के चक्कर लगाने के बाद हमें कहीं से भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। हर कोई बस डर कर चुप हो जाता था। लेकिन अब इस बूढ़ी महिला के पास उम्मीद थी कि शायद वो हमें सच्चाई बता सके। अम्मा ने गंभीरता से कहा, बचुआ, इस डायन के बारे में जानना आसान नहीं है। ये बातें हवा में भी गूंजती हैं और अगर कोई सुन ले तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैंने धीरे से कहा, अम्मा, हम जानना चाहते हैं कि ये डायन कौन है और क्यों ये हमारे दोस्त शिवदीप और उसके परिवार के पीछे पड़ी है। कोई भी हमें ठीक से नहीं बता रहा है। आप ही कुछ बताइए। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें इसके पीछे का सारा सच बताऊंगी, लेकिन ये एक लंबी कहानी है। सब कुछ जानना आसान नहीं होगा। उधर शिवदीप के घर पर चिंता का माहौल था। शिवदीप के पिताजी, चाचा जी और मामा जी सभी गहरे संकट में थे। 2 बेटों को खोने के बाद अब वे शिवदीप को भी खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। आखिरकार शिवदीप के पिताजी ने फैसला किया कि वह उसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे जिसने वर्षों पहले गांव वालों को इस डायन से बचाया था। उस बाबा का नाम था अघोरनाथ बाबा, एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक जिसने अपने तंत्र मंत्र से उस शैतानी आत्मा को गांव से दूर जंगल में कैद किया था। शिवदीप के पिताजी ने अपनी गाड़ी निकाली और मामा जी, चाचा जी को साथ लेकर उस बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे, उन्हें अचानक याद आया कि शिवदीप को अकेला छोड़कर जाना सुरक्षित नहीं होगा। वो जानते थे कि डायन कभी भी हमला कर सकती है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और मामा जी से कहा, शिवदीप और उसके दोस्तों को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। मैं अघोरनाथ बाबा को लाने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक घर की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामा जी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, चिंता मत करो, जब तक आप बाबा को लेकर नहीं आते मैं घर पर रहकर सबकी सुरक्षा करूंगा। उनका भरोसा पाकर शिवदीप के पिताजी और चाचा जी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ बाबा को लाने के लिए निकल पड़े। इधर हम तीनों बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में बैठे थे। अम्मा ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए कहा, यह डायन सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है जिसे तंत्र मंत्र के जरिए जिंदा किया गया था, लेकिन वो इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। इसे जंगल में कैद कर दिया गया था, लेकिन किसी ने उसे वापस बुलाया है। प्रवीण ने पूछा, अम्मा, यह डायन हमारे दोस्त शिवदीप के परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? अम्मा ने जवाब दिया, इस डायन को जगाने वाले लोग इसी गांव से थे। उसके जागने के बाद उसने किसी खास परिवार को शिकार बनाया था और अब वह अपना पुराना काम पूरा करने आई है। जब अघोरनाथ बाबा ने उसे कैद किया था तो वह अधूरी रह गई थी और अब वह उस परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डायन की कहानी और गहरी हो चुकी थी। अब यह साफ था कि हमें अघोरनाथ बाबा की जरूरत थी और उनके बिना इस शैतानी आत्मा को रोकना नामुमकिन था। बुढ़िया ने अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कर सकते हैं ये गांव वाले? ये सब के सब मूर्तियां हैं। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ बोल पाएंगे। हम तीनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, अम्मा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कृपया हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर थकान भरी आवाज में जमीन पर बैठ गई और हमें भी अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोली, आओ बैठो, अब तुम्हें इस शैतानी कहानी की पूरी सच्चाई बताती हूं। मैं बुढ़िया के बगल में बैठ गया और डायन की पूरी कहानी सुनने के लिए उत्साहित था। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। करीब आज से 20 साल पहले इस गांव में वीना नाम की एक औरत थी। वह बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी और बच्चों से उसे बहुत लगाव था, मगर उसकी किस्मत खराब थी। 5 साल बीत गए और उसकी कोई संतान नहीं हुई। गांव वाले ताने मारते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान उसे उसके पति और जेठ से सहना पड़ता था। वे उसे बांझ कहकर समाज से अलग कर देते थे। वीना बेचारी रोती, लेकिन उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने थोड़ा रुककर फिर कहना शुरू किया,
इसी बीच पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से लेखपाल सिंह ने नाम का एक मजदूर गांव में आया। उसके साथ उसकी बेटी सुनीता भी थी। लेखपाल और वीना के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की मुलाकातों में एक अनकहा रिश्ता बन गया था। दोनों अकेले थे और एक दूसरे का सहारा बनने लगे। समय के साथ ये रिश्ता गहरा हो गया और उन्होंने एक रात गांव छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। हम तीनों, मैं, राहुल और प्रवीण बूढ़ी अम्मा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अम्मा ने अपनी कहानी में एक गहरा मोड़ देते हुए कहा, लेकिन जैसा कहते हैं मोहब्बत की बातें छुपती नहीं है। वीना के पति को इस बारे में भनक लग गई। जब उसे पता चला कि वीना और लेखपाल भागने की योजना बना रहे हैं तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी को भड़काया। गांव वालों ने वीना पर इल्जाम लगाया कि वह गांव की शांति को भंग कर रही है और उसे काले जादू में लिप्त समझा गया। अम्मा ने और गंभीरता से कहा, असल में लेखपाल सिंह और उसकी बेटी सुनीता शैतानी ताकतों से जुड़े थे। वे काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थे। वीना तो बेचारी निर्दोष थी, लेकिन लेखपाल और सुनीता ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। गांव वालों को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने वीना को ही इस सब का कारण मान लिया। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनते सुनते मैं पूरी तरह उसमें खो चुका था। मैं अम्मा को बीच में टोकते हुए बोला, अम्मा, उसके बाद क्या हुआ? क्या वीना और लेखपाल भाग पाए या नहीं? अम्मा ने मुझे गहरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में बोली, नहीं बछुआ, वो लोग भाग नहीं पाए, पर पूरी कहानी अभी बाकी है। साथियों, जबकि मैं, राहुल और प्रवीण बूढ़ी अम्मा की कहानी में डूबे हुए थे, दूसरी ओर शिवदीप के पिताजी और चाचाजी रात के अंधेरे में अघोरनाथ बाबा को बुलाने के लिए निकल चुके थे। यह रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह वही लाल चंद्र ग्रहण की रात थी जो हर 170 साल में एक बार आती है और ऐसी रात को शैतानी ताकतें अपनी चरम सीमा पर होती है। शिवदीप के पिताजी ने यह बड़ा जोखिम उठाया क्योंकि यह रात बेहद खतरनाक हो सकती थी। जंगल के घने और अंधकारमय रास्ते पर उनकी जीप दौड़ रही थी। ड्राइवर ने जीप की स्पीड तेज कर दी क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक जीप के सामने एक जलती हुई परछाई आ गई। यह एक औरत की परछाई थी जिसे आग की लपटों में घिरा हुआ देखकर ड्राइवर के होश उड़ गए। उसने घबराहट में जीप को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जीप बेकाबू हो गई और जोरदार धमाके के साथ एक बड़े पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप पलट गई और सड़क के किनारे गिर गई। शिवदीप के पिताजी, चाचाजी और ड्राइवर तीनों घायल हो गए। जीप से बाहर गिरते ही तीनों बेहोश हो गए। घना अंधेरा और जंगल की सर्द हवा चारों ओर फैल गई थी। लेकिन तभी उस जलती हुई परछाई के साथ एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। अचानक जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक धुंधली परछाई जीप के पास आई। वह परछाई धीरे धीरे शिवदीप के पिताजी के पास पहुंची और बिना कोई आवाज किए उन्हें उठा लिया। जाते जाते उस परछाई ने शिवदीप के चाचाजी के दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए और अंधेरे जंगल में गायब हो गई। शिवदीप के पिताजी का अपहरण हो चुका था और अब उनकी कोई खबर नहीं थी। दूसरी ओर हमें भी इस बात की खबर नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ। अब अघोरनाथ बाबा की मदद लेना और भी जरूरी हो गया था क्योंकि समय बहुत कम बचा था। मैं बुढ़िया के बगल में बैठा हुआ उसकी कहानी में पूरी तरह खो चुका था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा? क्या वे दोनों भागने में सफल हो पाए या नहीं? अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं बचुआ, वे भाग नहीं पाए। वीना के ससुराल वालों को इस बात की भनक लग गई थी कि वह लेखपाल सिंह के साथ भागने वाली है। वीना और लेखपाल के बीच प्यार को देखकर गांव के लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने वीना को पकड़कर एक कमरे में कैद कर दिया। उसका पति और जेठ दोनों उसे जानवरों की तरह पीटने लगे। हम तीनों ने ध्यान से अम्मा की हर बात सुनी। उसकी आवाज में एक खौफनाक दर्द महसूस हो रहा था। उसे बिना किसी कारण के मारते पीटते रहे। उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे। खून से लथपथ वो हर दिन और कमजोर होती जा रही थी।
वीना की चीखें पूरे घर में गूंजती थीं, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। अम्मा की आंखों में दर्द उभर आया था जब उसने कहा, गांव वालों को लगता था कि लेखपाल सिंह और उसकी बेटी सुनीता दोनों शैतानी जादू में माहिर हैं, लेकिन उन्हें मारने का मौका तलाश रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वीना लेखपाल के साथ भागने की योजना बना रही है, तो उन्होंने दोनों को खत्म करने की ठान ली। अम्मा की आवाज और गंभीर हो गई थी। एक दिन लेखपाल सिंह के घर पर गांव के लोग पहुंचे। पहले उन्होंने लेखपाल को बुरी तरह पीटा, उसके सिर से खून बह रहा था। फिर उन्होंने उसे उसके घर के अंदर कैद कर दिया और बाहर से घर में आग लगा दी। लेखपाल चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगीं और कुछ ही देर में उसकी जलती हुई चीखें भी खामोश हो गईं। हम तीनों का दिल बैठ गया। अम्मा ने और भयानक बातें कहना शुरू की। गांव वालों ने सोचा कि सुनीता भी उसी आग में मर चुकी है, लेकिन वो पहले ही वीना से मिलने के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी मां जैसी वीना को भी मारने की तैयारी की जा रही है, तो वो सब कुछ सहन नहीं कर पाई। वीना की स्थिति और भी भयानक हो चुकी थी। जब गांव वालों ने उसे मारने का फैसला किया, तो उन्होंने बिना किसी इंसानियत के उसे पूरे गांव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके पति और जेठ ने उसे सबसे ज्यादा ताने मारे और पीटा। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे अपमानित किया गया जैसे वो कोई इंसान न हो। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर गांव वालों ने उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। लोगों ने मशालें उठा ली और उसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। वीना की चीखें आसमान को चीर रही थीं। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर केवल नफरत थी। उसके पति ने खुद उसे बांध दिया और गांव वालों ने आग लगा दी। आग की लपटों में उसकी चीखें धीमी पड़ती गईं। उसकी त्वचा जलकर काली हो गई और उसकी आखिरी चीखें भी शांत हो गईं। हम तीनों ये सुनकर सहम गए थे। हमारे शरीर कांप रहे थे। अम्मा ने एक बार फिर गहरी आवाज में कहा, गांव वालों की क्रूरता ने वीना और लेखपाल दोनों को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके हाथों ने क्या किया था। खून से सने उस दिन ने गांव पर एक शाप लगा दिया था, जो आज भी इस गांव को निगलने के लिए तैयार है। अम्मा ने कहानी पूरी करते हुए गहरी नजरों से हमें देखा और हम तीनों इस भयानक हकीकत से सहम गए थे। गांव वालों की क्रूरता और खून की प्यास ने वीना और लेखपाल की निर्दोष जिंदगियों को खत्म कर दिया था। साथियों, बुढ़िया ने जब पूरी कहानी सुनाई, तो अचानक एक खामोशी छा गई। उसकी आवाज थम गई और हम तीनों में राहुल और प्रवीण हवा में फैली सिहरन को महसूस कर सकते थे। हम चुपचाप बैठकर उसकी तरफ देख रहे थे, मानो वह कुछ और कहने वाली हो। कुछ देर की खामोशी के बाद बुढ़िया ने धीरे धीरे अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, जानते हो असली डायन कौन है? मेरी आंखें डर और जिज्ञासा से फटी की फटी रह गईं। मैंने उत्सुकता और थोड़े डर के साथ पूछा, बताइए अम्मा, असली डायन कौन है? अम्मा ने अपनी गहरी नजरों से मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, वह सुनीता, वही असली डायन है। उसने गांव वालों के हाथों अपने पिता लेखपाल सिंह और वीना को खोया था। वह बदला लेने के लिए वापस आई है और अब वह तुम्हारे दोस्त के पीछे पड़ी हुई है और उसे खत्म करने पर तुली हुई है। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा की बातें सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो सुनीता जो तब बच गई थी, अब इस गांव की हर एक आत्मा को निगलने के लिए तैयार है। अम्मा ने खौफनाक आवाज में कहा, वह अपनी शैतानी ताकतों से तुम्हारे दोस्त के परिवार को बर्बाद करने आई है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता। मैंने बुढ़िया से हैरान होकर पूछा, आपको यह सब कैसे पता और वह मेरे दोस्त के परिवार से क्यों बदला लेना चाहती है? बुढ़िया ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी जुबान सूख गई और मैं पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसकी अगली बातों ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बुढ़िया ने कहा, जिसने वीना को जिंदा जलाया था वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त शिवदीप के पिताजी और उसके चाचा जी थे, और उसका पति जिसने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी वह शिवदीप का मामा जी था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन करूं? बुढ़िया ने जो कहा
वह मेरे दिल दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ने वाला था। उसने धीरे से कहा, मैं ही वो वीणा हूं। यह सुनते ही मेरा सिर चकराने लगा। एक औरत जो मुझसे मुश्किल से 2 फुट की दूरी पर बैठी थी, वह खुद को मरा हुआ बता रही थी। मेरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। उस बुढ़िया यानी वीणा ने मुझसे कहा, अब सुनो, सुनीता के रास्ते में आने की गलती मत करना। वह अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। अगर तुमने उसकी राह में बाधा डालने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत भी उन लोगों जैसी होगी जिन्होंने मुझे जलाया था। इतना कहते ही वह अचानक हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं सुन्न था। उसकी बातें मेरे मन में गूंज रही थीं। सुनीता असली डायन थी जिसने बदला लेने की कसम खाई थी। अब मुझे यह भी पता चल गया था कि वह गांव के ही बीच मौजूद है और गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। सभी को यही लगता था कि सुनीता तो उस आग में जलकर मर गई थी। थोड़ी देर बाद जब मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, तब तक वह जा चुकी थी। जो झोंपड़ी कुछ देर पहले आबाद लग रही थी, अब वह एक उजड़ा हुआ, जला हुआ घर बन चुकी थी। यह वही घर था, लेखपाल सिंह का घर। मैंने उस जले हुए घर में थोड़ी और तलाश की और एक बक्से के अंदर मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में लेखपाल सिंह और उनकी बेटी सुनीता की छवि थी। तस्वीर देखते ही मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। सुनीता यानी असली डायन अब इसी गांव के बीच थी। मेरी आंखों में खौफ और चिंता थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरा दोस्त शिवदीप एक भयानक संकट में था। उसकी मदद करने के लिए मैं तेजी से उसके घर की तरफ भागा। समय कम था और यह डायन अब अपना बदला लेने को पूरी तरह तैयार थी। मैं, राहुल और प्रवीण सारी सच्चाई समझ चुके थे। अब हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए हम तुरंत शिवदीप के घर की तरफ भागे। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि मामाजी और मामी जी शिवदीप की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि उसे भी खतरा था। हम सब ने फैसला किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए और हमें जल्द से जल्द अघोरनाथ बाबा के पास जाना होगा, क्योंकि अब तक शिवदीप के पिता और चाचा बाबा को लेकर लौटे नहीं थे। हम सभी, मैं, शिवदीप, राहुल, प्रवीण और मामा जी बाबा को बुलाने के लिए जंगल के रास्ते पर निकले। रास्ते में हमें शिवदीप के पिता की जीप नजर आई जो एक पेड़ से टकराई हुई थी। हम दौड़कर पास पहुंचे तो देखा कि ड्राइवर बेहोश पड़ा था और चाचा जी के पैर और हाथ में गंभीर चोटें थीं, शायद हड्डियां टूट चुकी थीं। लेकिन शिवदीप के पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हमें तुरंत समझ में आ गया कि कुछ भयानक घट चुका है। मामाजी ने ड्राइवर को संभाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं ड्राइवर को लेकर अस्पताल जा रहा हूं और वहां से बाबा को भी यहां लाऊंगा। तुम लोग तब तक शिवदीप के पिताजी को ढूंढने की कोशिश करो। हमने तुरंत जंगल में शिवदीप के पिताजी की खोज शुरू कर दी, क्योंकि अब हमें यकीन था कि वो डायन उन्हें ले जा चुकी है। जैसे ही मैंने शिवदीप को सारी सच्चाई बताई, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो चुपचाप सुनता रहा और उसकी हालत देखकर हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने देखा कि शिवदीप के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अगर मुझे अपने पिताजी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, उसने गंभीरता से कहा। रात अब और गहरी हो चुकी थी और आसमान में चांद धीरे धीरे गहरा लाल हो रहा था। यह दृश्य देखकर हम सभी के दिलों में डर समा गया। हम जंगल के और अंदर बढ़ते गए, जब अचानक हमारी नजर एक बहुत ही विचित्र और विशाल पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि इसका तना बुरी तरह से मुड़ चुका था, मानो किसी शैतानी ताकत ने इसे अपने काले जादू से विकृत कर दिया हो। पेड़ के चारों ओर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और पेड़ के तने से काले धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी। हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ बेहद खतरनाक है। तभी हमने देखा कि उसी पेड़ के पास एक परछाई चल रही थी। यह वही शैतानी महिला थी जिसने शिवदीप के पिता को बंधक बनाया था। उसकी आंखें चांद की तरह लाल थीं और उसके हाथों में कुछ अजीब सा काला सामान था जो किसी अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। यह दृश्य देखकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। बिना समय गवाए मैंने कहा,
भागो। और हम सभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से शिवदीप के घर की तरफ भागे। हम जंगल से बाहर निकलने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़ रहे थे। पेड़ों के बीच से हमें भागने में कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन हमने अपनी रफ्तार नहीं रोकी। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और कदम जैसे हवा में उड़े जा रहे थे। हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है, लेकिन हमने रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही हम शिवदीप के घर के पास पहुंचे, हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन हमारा डर अब भी कायम था। हम घर के अंदर भागे और दरवाजे बंद कर दिए। अब हमें सिर्फ मामा जी का इंतजार था, क्योंकि उनकी मदद के बिना हम उस शैतानी महिला का सामना नहीं कर सकते थे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मामा जी उस अघोरनाथ बाबा को लेकर आए। बाबा दिखने में बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली लग रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा, आज की रात चंद्र ग्रहण है और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं, यह 170 सालों में एक बार आता है और इस रात की शैतानी ताकतें बेहद प्रबल होती हैं। डायन के लिए आज की रात के कुछ घंटे सबसे ताकतवर होते हैं। जब तक यह ग्रहण है तब तक शिवदीप की जान खतरे में है। बुरी खबर यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं और हमें इसके बाद ही पूजा शुरू करनी होगी ताकि उस डायन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। मैं बीच में उन्हें टोकते हुए बोला, बाबा, हमारे पास एक अच्छी खबर है। हम जानते हैं कि वह डायन कौन है और कहां छिपी है। इतना सुनते ही सभी ने मेरी ओर चौंक कर देखा, खासकर मामा जी और शिवदीप। मामा जी ने गुस्से में आकर मुझसे पूछा, कौन है वो, बताओ, हम उसे अभी बीच गांव में जिंदा जला देंगे। अब मुझे सच बताने का मौका मिल चुका था। मैंने कहा, क्या वैसे ही जिंदा जलाओगे जैसे तुमने अपनी पहली पत्नी वीना को जलाया था? ये सुनते ही मामा जी का चेहरा शर्म से झुक गया। सभी पर जैसे सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वह डायन और कोई नहीं बल्कि सुनीता है, जिसे आप लोग मोनिका मामी के नाम से जानते हैं। यह सुनते ही सभी एकदम सन्न रह गए। राहुल, शिवदीप और प्रवीण के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मामा जी ने मेरा गिरेबान पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने शांत रहकर कहा, आपकी अपंगता। मामा जी, आपको तो याद होगा कि यह काला जादू था और आपको ठीक करने वाली आपकी दूसरी पत्नी मोनिका मामी यानी सुनीता ही थी। उसने ही यह सब किया क्योंकि वह काले जादू की मालकिन है। और हाँ, मैंने लेखपाल सिंह और उसकी बेटी सुनीता की पुरानी तस्वीर देखी है। मोनिका मामी का चेहरा और सुनीता का चेहरा एकदम मिलता है। जैसे ही मैंने यह बात कही, कमरे के दरवाजे से मोनिका मामी यानी सुनीता बाहर निकली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। क्या हुआ? सबको अब पता चल गया? उसने खौफनाक हंसी के साथ पूछा। मामा जी गुस्से से लाल होकर उसकी ओर बढ़े और चिल्लाए, क्या यह सब सच है? क्या तुमने शिवदीप के दोनों भाइयों को मारा है? और मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, डायन। इतना कहते ही मामा जी उसकी ओर झपटे, लेकिन सुनीता ने उन्हें अपनी शैतानी ताकत से हवा में उठाया और जोर से फेंक दिया। वे दूर जाकर जमीन पर गिरे और सभी यह देखकर भयभीत हो उठे। अघोरनाथ बाबा ने मुझे इशारा किया, जल्दी से शिवदीप को घर के मंदिर में ले जाओ। मैं तुरंत शिवदीप को मंदिर की ओर खींच के ले गया, जबकि बाबा ने अपनी पोटली में से एक राख निकाली और सुनीता पर फेंक दी। सुनीता राख की जलन से तिलमिला उठी। उसने गुस्से से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में शैतानी क्रोध और बदले की आग थी, जैसे वो मुझसे कुछ मदद मांग रही हो। मगर मैं समझ चुका था कि अब उसे रोकना ही होगा। बाबा ने दोबारा राख उठाकर सुनीता पर फेंकी और इस बार वह तड़पकर जंगल की ओर भाग गई। लेकिन हम सभी को पता था कि वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हमें अभी पूजा और अनुष्ठान पूरा करना था ताकि उसका अंत हमेशा के लिए हो सके। जंगल की गहराई में हम सभी, मैं, शिवदीप, राहुल, प्रवीण, मामा जी और अघोरनाथ बाबा उस शापित पेड़ के पास पहुंचे, जहां शैतानी ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा था। हवा में एक भयानक सन्नाटा था और आसमान में चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था। चांद खून जैसा लाल हो चुका था और पेड़ की जड़ों से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। यह वही पेड़ था
जहां लेखपाल सिंह और वीना की लाशें दफन थी और जहां से मोनिका मामी, जो असल में सुनीता थी, अपनी शैतानी शक्तियां प्राप्त कर रही थी। पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे बच्चों के सिर रखे हुए थे, जिन्हें सुनीता ने अपने अनुष्ठान के लिए बलि दिया था। यह दृश्य हमारी आंखों के सामने भयावह था। उन मासूम बच्चों की आत्माओं को सुनीता अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तभी एक जोरदार हंसी जंगल में गूंज उठी। मोनिका मामी, जो पूरी तरह सुनीता के शैतानी रूप में बदल चुकी थी, हवा में तैरते हुए हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैं वही सुनीता हूं जिसे तुम्हारे परिवार ने मारा था, और आज की रात मैं अमर हो जाऊंगी। मामा जी, जिन्होंने अब तक अपने अपराध बोध के चलते खुद को कमजोर महसूस किया था, गुस्से में आगे बढ़े। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा था, लेकिन अब मैं इसे खत्म करूंगा। उन्होंने सुनीता की ओर झपट्टा मारा, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसने उन्हें हवा में उठा लिया और जोर से पेड़ के पास पटक दिया। सुनीता ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि उनके शरीर से खून बहने लगा। मामा जी दर्द से कराहते हुए चीख उठे, लेकिन सुनीता ने उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान के साथ उनके शरीर को कुचल दिया। उनका खून पेड़ की जड़ों पर फैल गया और उनकी मौत हो गई। शिवदीप और हम सब ने यह खौफनाक मंजर देखा और हमारी हिम्मत एक पल के लिए टूट सी गई। मामा जी का बलिदान बेहद दर्दनाक था, लेकिन यह सब सुनीता के बदले की आग से हुआ था। उनकी बेरहम मौत से हम सभी अंदर तक हिल चुके थे, लेकिन हमें पता था कि हमें लड़ना होगा। अब अघोरनाथ बाबा ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। उन्होंने त्रिशूल को उठाया और तांत्रिक यंत्र को पेड़ के पास रखते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। बाबा ने कहा, इन बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा, तभी हम सुनीता को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने त्रिशूल से सुनीता की शैतानी ऊर्जा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अब भी बेहद शक्तिशाली थी। शिवदीप के पिता, जिन्हें सुनीता ने बंधक बनाया था, पेड़ के पास बेहोश पड़े हुए थे। बाबा ने उनकी रक्षा के लिए तांत्रिक कवच का उपयोग किया और उन्हें शैतानी ऊर्जा से बचाया। शिवदीप और हम सभी ने मिलकर पेड़ के पास खुदाई शुरू की, जहां लेखपाल और वीना की लाशें दफनाई गई थीं। इन लाशों को मुक्त करने से ही सुनीता की ताकत खत्म हो सकती थी। बाबा ने हवन सामग्री से एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया और हवन कुंड से निकलने वाले धुएं ने सुनीता की शक्तियों को कमजोर करना शुरू किया। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगी और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं और आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। आखिरकार बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और पेड़ की जड़ों पर राख फेंक दी। पेड़ के नीचे से एक जोरदार विस्फोट हुआ और सुनीता की आत्मा तड़पते हुए राख में बदल गई। उसकी ताकतें खत्म हो चुकी थीं और पेड़ के नीचे की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन जैसे ही हम राहत की सांस ले रहे थे, आसमान में एक अजीब सी छाया उभर आई। चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा था, लेकिन बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह अंत नहीं है। शैतानी ताकतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कुछ और बड़ा खतरा अब भी छिपा हुआ है। और दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, बदले और शैतानी ताकतों का खेल चलता रहा। मोनिका मामी, जो असल में सुनीता थी, ने किस तरह से पूरे परिवार को तबाह करने की कोशिश की और कैसे अघोरनाथ बाबा और हमारे बाकी दोस्तों ने मिलकर उसे हराया। मगर जैसा कि आपने देखा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शैतानी ताकतें अब भी उस जंगल में छिपी हुई हैं और शायद ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह कहानी आपको एक बात जरूर सिखाती है, बुराई और शैतानी ताकतें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती और कभी कभी हमारे अतीत के काले राज हमें फिर से परेशान करने आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था रूह बाबा की दुनिया से एक और खौफनाक किस्सा। अगर आप भी ऐसी डरावनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर लौटेंगे एक और कहानी के साथ जो आपकी रातों की नींदें उड़ाने के लिए तैयार है। रूह बाबा के साथ रहिए, डर में मजा पाइए और हिम्मत जुटाइए अगले खौफनाक सफर के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अंधेरे में अकेले बाहर जाने से बचिए।
कौन जाने, आपके पीछे कोई शैतानी ताकत भी हो सकती है